हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोर्ट गमरोड सेल्स डिटेल्स टू गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गमरोड, जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और गूगल शीट्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही गमरोड पे किसी प्रोडक्ट की हम नई सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस सेल की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। मतलब गमरोड पे जैसे कोई प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तो जो भी डिटेल्स आपको उस पर रिसीव हो रही हैं वो ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर देंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, गमरोड और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इस पर हमारा ट्रिगर होगा कोई नई सेल होना गमरोड पे, और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली इस सेल की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाना गूगल शीट्स की रो में। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गमरोड और गूगल शीट्स को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसा ऑटोमेशन गमरोड और गूगल शीट्स के बीच में कि जैसे गमरोड पे कोई नई प्रोडक्ट की सेल होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। जैसे कि कस्टमर का नेम, जिसने वो प्रोडक्ट बाय किया, उनका ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोडक्ट का नेम और उसका प्राइस। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गमरोड और गूगल शीट्स को कनेक्ट करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो चाहिए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं ऐसे नाम देता हूँ एक्सपोर्ट गमरोड सेल्स टू गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर आपको चूज करना वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और आज हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी गमरोड पे कोई नए प्रोडक्ट की सेल होती है तो मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो जाए गूगल शीट की रो में, जो भी उसका सेल्स का डेटा है। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। तो देखिए इसमें जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गमरोड। गमरोड पे जैसे कोई नई सेल होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में उसकी डिटेल्स आके हो जाएंगी रिकॉर्ड। तो जाएंगे हम पेबली कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गमरोड। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा? ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू सेल। इसका मतलब जैसे ही गमरोड पे कोई न्यू सेल होती है इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट में क्या होगा, उसकी डिटेल्स जाके हो जाएंगे रिकॉर्ड। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। तो ये होते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। अब देखिए गूगल शीट्स और गमरोड दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले गमरोड का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से कुछ इस तरीके से कि जैसे ही गमरोड पे कोई नई सेल होगी किसी प्रोडक्ट की तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इसका यूज करना है। तो ये चीज मैं करूंगा वेबहुक यूआरएल की मदद से, कि जैसे ही गमरोड पे कोई न्यू सेल हो तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है इसका काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जो भी गमरोड में न्यू सेल का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास आएगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है ये मैं कॉपी करूंगा, डायरेक्टली जाऊंगा अपने गमरोड के अकाउंट पे। इसके बाद नीचे आप एक ऑप्शन देखेंगे सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांस का, क्लिक करना आपको एडवांस पे, स्क्रॉल डाउन करना आपको नीचे, फिर देखिए पिंक का ऑप्शन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमको वो वेबहुक यूआरएल करना है पेस्ट।
पेस्ट। तो जो पेबली कनेक्ट पे वेबहुक यूआरएल मिला था, ये कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट। अब जैसे ही गमरोड पे कोई नई सेल होगी, उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा वेबहुक यूआरएल की मदद से। ये वेबहुक यूआरएल मैंने यहाँ पे कर दिया सेटअप। क्लिक करूंगा मैं अपडेट सेटिंग्स पे, और देखिए क्या लिखा आ रहा है, योर अकाउंट हैज बीन अपडेटेड। इसका मतलब ये यूआरएल सक्सेसफुली यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और देखिए पेबली कनेक्ट रिस्पांस का वेट कर रहा है, और नोट में हमको बोला है कि अब हमको करना है टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब गमरोड पे एक सेल करके हमको देखनी है क्या उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो जाएंगे हम गमरोड के अकाउंट पे, क्लिक करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स पे। तो देखिए एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है वॉच। जैसे आप इसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक नए पेज पे आप चले जाएंगे जहां पे आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं ये हमारे प्रोडक्ट का नेम जिसका नाम है वॉच। प्राइस इसका $10। याद रखिएगा प्राइस क्या है, $10। फिर यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जैसे कि ईमेल एड्रेस, तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा है demo@pebblitudes.com। ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। फुल नेम है मेरा टेस्ट यूजर, स्ट्रीट एड्रेस है B63, सिटी है भोपाल, कंट्री है इंडिया, ये है मेरा पोस्टल कोड। मैं क्लिक करूंगा पे और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, योर परचेज वॉज सक्सेसफुल। इसका मतलब हमने सक्सेसफुली एक नई परचेज कर ली है गमरोड पे। वॉच हमने बाय कर ली है $10 की। अब जैसे यहाँ पे कोई नई परचेज हुई है, इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ली होगी। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे और वेट करते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स का। और देखिए आपके सामने हमको वेबहुक रिस्पांस यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जैसे ही गमरोड पे कोई नई सेल हुई है इस वॉच की, उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास कर लिए कैप्चर। तो ये था उस पर्सन का जिप कोड 462021, ये था उनका एड्रेस। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था उनका फुल नेम कस्टमर का, टेस्ट यूजर। और स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, प्रोडक्ट का नेम था वॉच और प्रोडक्ट का प्राइस था 1000। अब देखिए इसीलिए मैंने आपको वहां पे जोर दिया था प्रोडक्ट के प्राइस के टाइम पे, क्योंकि जो प्राइस था वो है $10 और यहाँ पे हमको दिखा रहा है 1000 क्योंकि यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट का प्राइस है इसको हम करेंगे ठीक, और वो हम करेंगे पेबली के फीचर से जिसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटर। तो अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो तो वर्क कर रहा है। गमरोड पे जैसे कोई नई सेल हुई है उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास कर ली कैप्चर। अब सेम डिटेल्स हम ऐड कर देंगे गूगल शीट की रो में, पर पहले जैसा कि मैंने आपको बताया जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो हम करेंगे ठीक। तो इन दोनों के बीच में, गमरोड और गूगल शीट्स के बीच में एक प्लस बटन हम और ऐड करेंगे, मतलब एक एक्शन स्टेप हम ऐड करेंगे और यहां पे हम यूज करेंगे पेबली का एक फीचर जिसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटर। नंबर फॉर्मेटर की मदद से जो प्रोडक्ट का प्राइस है मैं ये कर दूंगा ठीक। एक्शन इवेंट हमारा होगा परफॉर्म मैथ ऑपरेशन। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, क्योंकि इनबिल्ट फीचर है तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा नंबर जिसको हमको करना है ठीक। तो देखिए जो नंबर है उसको मैं यहाँ पे करूंगा मैप। अब देखिए मैपिंग का मतलब क्या होता है, मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गमरोड से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे मैं इस फील्ड पे क्लिक करूंगा तो गमरोड जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पॉन्स मेरे को मिला था मेरे ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो मैं यहाँ पे कर दूंगा मैं $1000 हमको यहाँ पे दिखा रहा है। अब क्या करना है हमको, अब इसको हमको डिवाइड करना है 100 से ताकि ये हो जाए $10। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक कॉमा, यहाँ पे टाइप कर दूंगा मैनुअली 100 और ऑपरेशन में मैं करूंगा डिवाइड। अगर आप ऐड करना चाहते हैं, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि अभी जो 1000 है उसको मुझे करना है 10, तो मैं इसको करूंगा डिवाइड। और जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखिए हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है 10। तो देखिए $10 हमारी वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है सही। अब ये सेम चीज मुझे ऐड करनी है गूगल शीट्स की रो में। तो चलते हैं हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन पे, गूगल शीट पे क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और अब गूगल शीट्स का अकाउंट पे कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। जाना हमको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल, फिर चूज करना आपको यहाँ से अपना अकाउंट जिसमें आपने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है। अकाउंट चूज करने के बाद फिर आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। तो क्लिक करूंगा मैं अलाउ पे, और आप देखेंगे हमारा अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा कनेक्ट, मतलब हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। अकाउंट कनेक्ट होते ही फिर आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट जिसमें आप सारी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है गमरोड सेल्स डेटा। जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट। अब जितनी भी स्प्रेडशीट मैंने अपने अकाउंट पे क्रिएट करके रखी है वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। इनमें से ये स्प्रेडशीट पे वो करनी है सिलेक्ट जिसका नाम है गमरोड सेल्स डेटा। शीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेगा डिटेक्ट, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है, और जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए ये सारे कॉलम्स पेबली कनेक्ट पे आपको दिखने लग जाएंगे। तो देखिए कॉलम्स आपको यहाँ पे दिखने लग गए हैं, शीट हमारे सिस्टम ने कर ली डिटेक्ट।
अब वापस हम मैपिंग का यूज करेंगे और वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे कर देंगे फिल। तो सबसे पहले आता है कस्टमर का नेम जिसने प्रोडक्ट किया था परचेज। तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का, जाएंगे गमरोड पे जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा डेटा, इस तरीके से आप सर्च भी कर सकते हैं। और ये था कस्टमर का फुल नेम। इसी तरीके से जो उनकी मेल आईडी थी वो भी मैं करूंगा मैप, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम यहाँ पे करेंगे मैप। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे जैसे +91 तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। देन आता है प्रोडक्ट का नेम, तो उसका नेम था वॉच। और प्रोडक्ट का प्राइस क्योंकि हमने ठीक किया था उसको नंबर फॉर्मेटर की मदद से, तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो हम मैप करेंगे हमारी सेकंड स्टेप से, मतलब नंबर फॉर्मेटर से। इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक, रिजल्ट था 10। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए, मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जब भी गमरोड पे कोई नया प्रोडक्ट सेल होगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर की डिटेल्स, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका नेम, उनका ईमेल, प्राइस, नेम, सारी डिटेल्स यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट जहां जहां मैंने यूज किया मैपिंग का। सबसे पहले नंबर फॉर्मेटर की मदद से जो प्राइस है वो होगा ठीक, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्राइस भी मैप किया था। तो जो भी प्राइस रहेगा वो पहले डिवाइड होगा 100 से, प्राइस होगा सही और सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट की रो में। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि जो पूरा ऑटोमेशन है, जो पूरा वर्कफ्लो है, केवल आपको एक बार बनाना है। इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां तक कि ये वर्कफ्लो भी आपको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसी कोई नई सेल होगी ऑटोमेटिकली गूगल शीट में सारी डिटेल्स जाके हो जाएंगे रिकॉर्ड। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस। अब मैं क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे और आप देखेंगे सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। देख सकते हैं आप, एपीआई रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है। इसका मतलब गूगल शीट पे डिटेल्स हो चुकी है रिकॉर्ड। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो कस्टमर का नेम था टेस्ट यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी, फोन नंबर था ये, प्रोडक्ट का नेम था वॉच और प्राइस था $10। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप, जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही गमरोड पे कोई नई सेल होगी उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। नंबर फॉर्मेटर की मदद से जो हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट था उसको हमने किया था ठीक, और वही चीज हमने ऐड कर दी थी गूगल शीट की रो में। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हम गमरोड के अकाउंट पे। मान लीजिए इस बार जो प्रोडक्ट मेरे को बाय करना है उसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन वर्कशॉप। इसको मैंने ओपन करके रखा है न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं ये हमारे प्रोडक्ट का नेम, प्राइस है $5 और ये डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दिया फिल। test@publictools.com ये हमारी मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर है ये, कस्टमर का नेम है डेमो यूजर, स्ट्रीट एड्रेस है A30 इंदौर इंडिया, पोस्टल कोड है 462003। क्लिक करेंगे हम पे सक्सेसफुली ये पेमेंट यहाँ पे मैं करूंगा और आप देखेंगे हमारा परचेज सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब अब ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड होंगी गूगल शीट की रो में। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे, इसको हम करते हैं रिफ्रेश और देखिए रिफ्रेश करते ही यहाँ पे सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। ये था कस्टमर का नेम डेमो यूजर, ईमेल था test@publictools.com, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोडक्ट का नेम था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन वर्कशॉप और ये था उसका प्राइस $5। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सही से काम कर रहा है। जैसे ही गमरोड पे कोई नई सेल हुई इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं गूगल शीट में आगे हो चुकी हैं ऐड। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@public.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.public.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।